तो चलिए स्टूडेंट, ये जो आपकी क्लास होगी ये लास्ट क्लास होगी आपकी M1 R5 के एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से मॉडल पेपर आपके लिए होगा। मैं कोशिश करूंगा इसमें 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूं, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन जो अवेलेबल हैं वो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम नहीं आएगा, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्टिव के तरीके आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपको ऑप्शन देंगे और उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, प्लस 100+ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट इससे भी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जो आपको क्लासेस दी गई हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट देखिए अवेलेबल है M1 R5 की। कल आपको लिब्रे ऑफिस के 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। बाकी सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एक बार आप लोग गौर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियोस के लिंक नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, यहाँ पे M4, M3, M2, M1 सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ओपन करनी है और जितनी वीडियो हैं एक एक बार, दो दो बार, जितनी बार आप देख लेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाना संभव नहीं है वीडियो के माध्यम से, जिसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ देखिए कंप्लीट यहाँ पे M1 R5 के जो बच्चे हैं उनके लिए इतनी सारी पीडीएफ है, लगभग क्वेश्चन 2000-3000 क्वेश्चन मेरे अनुमान से इसमें अवेलेबल अब मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश में पूरी है, प्लस ये अलग से एक्स्ट्रा पीडीएफ्स हैं। तो करीबन मेरे अनुमान से इतनी पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेंगी, और इसका सिर्फ हमने कॉस्ट रखा है 150 रुपीज़। ठीक है, 150 रुपीज़ में आपको 2000 प्लस 3000 के आसपास क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलेगा, परचेज जिनको भी करना है वो 700-765-9485 पे मैसेज करके आप इसको ओपन करें और यहीं पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। एक दिन पहले भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला है यहाँ पे group of bits in a memory which is used to represent information of data some type is known as। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी का ग्रुप बताना है, बिट जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा ऑफ सम टाइप्स। ठीक है, तो आपका जो भी ग्रुप्स होता है वो किस में आपका बताता है, मेमोरी वर्ड में आपका बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा वो बी बनेगा। अगर आपको ऑप्शन पता है तो नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा, ग्रुप ऑफ बिट्स मेमोरी इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेमोरी की इंफॉर्मेशन मेमोरी वर्ड में आपकी आएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लैंग्वेज जो इसकी है थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, ग्रुप ऑफ बिट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन डेटा। तो बहुत से अधिकतर बच्चे लगाएंगे ऑप्शन बाइट पे, ठीक है, लेकिन बाइट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मेमोरी वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, अगर इसको ना यूज करके मेमोरी करता तो आप लोग इस पे लगा देते, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब बिट्स था तो बिट्स के चक्कर में आप बाइट लगा देते तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो इसका अर्थ से 1.1 का जो ऑप्शन बनेगा मेमोरी वर्ड ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर बाय। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, कितना घुमावदार नालेट ने पूछा, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज उनकी चेंज होगी और जो ऑप्शन होंगे उसकी भी लैंग्वेज चेंज होगी, सिंपल सिंपल नहीं लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है अपने माइंड से कि इसका ऑप्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैंने यानी कि प्रैक्टिकल करके देखना है अपने माइंड से। तो आपका ऑप्शन सही निकल जाएगा एक ही बार में। रट के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर। अब देखिए, अब इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्ड आया इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो कि रीड ओनली करता है और स्टोर भी कर रहा है, बाय किसके द्वारा। अब देखिए ये कितना एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें दो बच्चे जो लगाएंगे, अधिकतर आएगा ऑप्शन प्रोग्रामर, ठीक है, या फिर यूजर। अब इसमें देखिए सिंपल सा है, रीड ओनली मेमोरी स्टोर कर रहा है बाई किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। यानी कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि सारी जो इंफॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर में जो स्टोर किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर के द्वारा। ठीक है, जो भी जहाँ से मैन्युफैक्चर आपका होके आता है सिस्टम, आपको वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो उसमें यूज़र तो उसको यूज़ करता है, प्रोग्रामर तो उसको कंपाइल करता है, कोड लिखता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके द्वारा मिलती है, मैन्युफैक्चर। तो ये देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझना है आपको। 1.3 है, इसमें है डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस एग्जांपल। अब देखिए
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार लैंग्वेज को चेंज किया गया है, ठीक है। डेटा आपको इंटर करना है कंप्यूटर के थ्रू, इनटू कंप्यूटर में इनपुट करना है थ्रू किसके माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। तो कीबोर्ड और आपका माउस आपको पता है क्या है, एक तरह से ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस तो है, लेकिन इसको हम लोग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, और कीबोर्ड को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इनपुट डिवाइस लेते हैं। तो कीबोर्ड माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कमांड, इनडायरेक्ट इनपुट या फिर डायरेक्ट इनपुट। अब देखिए अगर डायरेक्ट इनपुट होता तो क्या होता, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस करते और डायरेक्टली इनपुट लेते। लेकिन जब भी आप माउस और कीबोर्ड को अगर कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से सीपीयू में, तो आपको पता है उसको कनेक्ट करने के लिए हमेशा आपको एक यूएसबी पोर्ट होगा, या तो डोंगल होगा अगर वायरलेस होगा, या फिर इसमें यूएसबी पोर्ट होगा, ठीक है। अगर वायरलेस होगा तो यहाँ पे एक यूएसबी डोंगल होगा जिसको कि आप लोग कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इसके पहले इसमें जाएगा फिर ये जाएगा आपके सीपीयू में। तो सेम इसमें भी है, या तो इससे कनेक्ट होगा या फिर वायर से कनेक्ट होगा। तो इस कारण से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सेस होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा सी। अगर इनपुट आउटपुट नहीं दिया था तो फिर ऑप्शन होगा इनडायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्ट इनपुट, ठीक है। तो और डायरेक्टली इनपुट आपको देखिए नहीं भी देगा आपका, ठीक है। अगर इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट पे आपको वो है स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है, इसका जो भी आउटपुट होता है। तो 1.3 का हो जाएगा इनडायरेक्ट। 1.4 पूछा गया है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 KB में आपके बाइट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो बाइट्स पूछा तो 1024 बाइट से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बाइट्स आपका छोटा है, ठीक है यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1024 बाइट्स, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 1.4 का ए। 1.5 पूछ रहा है, इन आ स्प्रेडशीट्स लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट। अब देखिए आपने चाहे लिब्रा ऑफिस की बात करें, चाहे आप MS एक्सेल की बात करें, ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। सेल जिसमें कि आपके होते हैं ABCD होते हैं इधर, ठीक है, इधर ABCD रहता है, इधर आपका 1 2 3 रहता है। तो आपका बोला जा रहा है लेटर वाले किधर होते हैं, तो लेटर वाले किधर होते हैं, इधर कॉलम में होते हैं आपके, ये होते हैं कॉलम, और ये आपके रो हो गए, ठीक है। तो अगर पूछा जाता, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इन आ स्प्रेडशीट नंबर आर रिप्रेजेंट इन, तो आप बताते थे रो में, क्या बताते, नंबर आपके रिप्रेजेंट करते हैं रो में, अगर यहाँ पे नंबर होता लेटर की जगह। अब यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपके में पूछा गया लेटर, तो लेटर आपके कहाँ, ये कॉलम में इधर होते हैं ABCD आगे। तो आप ऑप्शन क्या होगा इसमें, होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन है लेटर तो ऑप्शन होगा कॉलम, ठीक है। ऊपर से एक क्वेश्चन है, ये देखिए सेल, यानी कि आपके जो एक्सेल में जिसमें हम नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को एंट्री करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। ब्लॉक कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, ब्लॉक वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। ब्लॉक वर्ड आपके HTML का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्प्रेडशीट्स कैन नॉट, स्प्रेडशीट आपका क्या नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकता है। ग्राफिक्स बताइए क्रिएट कर सकता है कि नहीं, बताइए, आप लोग ऑप्शन भी कमेंट करके बताते रहिए कर सकता है कि नहीं। उसके बाद प्लॉट ग्राफिक्स या फिर प्लॉट चार्ट, तो देखिए सब कुछ कर सकता है, ये सिर्फ आपका जो है प्लॉट ग्राफिक्स नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है। चार्ट आपका होता है प्लॉट चार्ट, पाइवर चार्ट इसको बोलते हैं, ग्राफिक्स का काम इसमें नहीं होगा प्लॉट का, तो ऑप्शन हो जाएगा 1.6 का सी। 7 बताइए क्या ऑप्शन होगा, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउ द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बताना है उस एप्लीकेशन का नाम जो कि अलाउ करती है आपको यूजर और कंपोज के बीच में एडिट करना है सिंपल डॉक्यूमेंट। अब सिंपल डॉक्यूमेंट हम लोग किस में करते हैं, स्प्रेडशीट तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, ईमेल ब्राउजर ये सर्फिंग के लिए होगा, ईमेल आपका ईमेल वगैरह मेल सेंडिंग के लिए होगा। तो डॉक्यूमेंट का काम किस में होता है, वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है। अब बोलेंगे प्रोसेसर वर्ड, सर यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो देखिए ये सब नए वर्ड यूज किए जाते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड पैड आपका MS वर्ड, या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर, कुछ भी जितना भी चीज़ है आपका सब इसी में आएगा, सिंपल डॉक्यूमेंट एडिटर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। अब इसमें से ईमेल हम किसके माध्यम से भेज सकते हैं, वर्ड के माध्यम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर ये, या फिर आउटलुक, बताइए।
तो ईमेल यूटिलिटी के बारे में पूछा है, ठीक है, जिसमें कि पर्टिकुलर ईमेल का काम होता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आउटलुक का जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ ईमेल को भेजना और रिसीव करने का काम होता है, ठीक है। इस पे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम है आपका सर्फिंग करना, ठीक है, इसमें आप एडिटिंग करना और इसमें आप कैलकुलेशन करना। ओडीटी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप आंसर बताएं फटाफट। स्पेशल इफेक्ट है यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। आपको अपने स्लाइड में स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे डालना है, ठीक है, तो किसके माध्यम से आप डाल सकते हैं, तो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो या फिर एमएस ऑफिस पावर पॉइंट हो, सभी में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन डाल के आप बाय डिफॉल्ट उसमें जो भी है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन कुछ ट्रू एंड फॉल्स से संबंधित, ठीक है, आपको ऑप्शन बताने हैं। आपको जो पैटर्न मिलेगा वो इसी प्रकार से मिलेगा। जहाँ तक मेरे मन से 60 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इस प्रकार से होंगे और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रू एंड फॉल्स के होंगे आपके जहाँ तक। और ये जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसमें कि 4 ऑप्शन होंगे या 5 जो भी हो। तो ये पैटर्न होना चाहिए जैसे कि हमारा ट्रिपल सी, ईसीसी, बीसीसी में होता है। बाकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, हो सकता है फिर आपको मैच द कॉलम मिल जाए या फिर इन द ब्लैंक मिल जाए, इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन एमसीक्यू का मतलब होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें ये प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए IME स्टैंड फॉर, IME का फुल फॉर्म पूछा गया इनपुट मेथड एडिटर, तो क्या ये सही है या गलत है, बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन, नीचे बताइए ट्रू या फॉल्स। नंबर लिख दिया करिए, 1 ट्रू, 2 फॉल्स, ऐसे लिख दिया करिए तो हम समझ में आ जाएगा। तो पहले का जो है आप लोग क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, जितने दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, बिना मेरे बोले आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं अभी आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो 7 आपको दिख रहे हैं, सातों का आंसर फटाफट आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला है IME स्टैंड फॉर इनपुट मेथड एडिटर, तो बिल्कुल सही है, यानी कि पहला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी हम लोग करते हैं मेजर किस में करते हैं, बाइट में। तो क्या है ये सही है गलत है, बिल्कुल सही है, ट्रू लगा दीजिए। फाइल डायरेक्टरी कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोकॉल, फाइल है, डायरेक्टरी है जो कि कंटेंट कर रही इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोकॉल, देखिए अबाउट प्रोटोकॉल जो यहाँ लिख दिया ये हो गया गलत, ठीक है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा इन फाइल, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है फील्ड, ठीक है, फील्ड आर द बेसिक एलिमेंट इन द डेटा फाइल, तो कोई भी डेटा फाइल उसमें आपकी फील्ड जो एक बेसिक एलिमेंट है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। थ्रू द नॉर्मल व्यू वी कैन सी ऑल आवर स्लाइड एट वंस, ठीक है, नॉर्मल व्यू अगर हमारे पास है तो क्या हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं, बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा बेसिकली, आप लोग करके देख लीजिएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में जाके अगर आप देखेंगे नॉर्मल व्यू पे जो भी स्लाइड्स होंगी उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, उसके लिए थंबनेल व्यू पे जाके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 6 में, you can type text directly into a PowerPoint slide, but in text box is more convenient. Conve कन्वीनियंट, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, 2.6 है हमारे पास, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसमें टेक्स्ट जो डायरेक्टली किसी भी स्लाइड में या टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो कि आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा, ठीक है। 2.7 है लिस्ट सेक्शन जो होता है डज नॉट एग्जिट इन योर स्लाइड लेआउट, बताइए क्या होगा 2.7 का ऑप्शन, तो लिस्ट सेक्शन जो है डज नॉट एग्जिट इन योर, तो बिल्कुल सही है, एग्जिट नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए, इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको डिफिकल्ट। सेल आर आइडेंटिफाइड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर, जो भी सेल्स होती हैं उसमें आपके लेटर होते हैं और नंबर होते हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन करता है आपका, तो फिर
क्या बात है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, फंक्शंस मेक इट इजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। जो भी फंक्शन है और उनको समझने में या उनको सेटअप करने में, इजियर बनाने में हमारे पास कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेटिंग इज द टर्म यूज्ड whenever there are changes in the appearance of value or label। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो आपका होता है कंप्यूटर को, जो हम लोग फॉर्मेट करते हैं, क्या उसका मतलब क्या होता है? क्या हम चेंजेस कर रहे हैं अपनी वैल्यू को और लेबल को, यानी कि वैल्यू लेबल यानी कि आपके जो भी हार्ड ड्राइव होती हैं उसमें हम उसके नाम को, उसके उसके लेटर को, यानी कि उसकी जो ड्राइव की फाइल है उसका पैच सब कुछ चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस उसका चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, फॉर्मेट का काम बेसिकली यही होता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन समझ में आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं अभी। ठीक है, ये आपको ऑप्शनल और ट्रू फॉल्स दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कुछ है, ये एक तरह से मैच द कॉलम है, लेकिन मैं आपके लिए ऑप्शनल के रूप में आपके लिए लेके आया हूँ। यानी कि इस प्रकार से आपको देखना है। रैंडम एक्सेस, मान लीजिए आपका वहाँ पे लिखा हो ऑप्शन में रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर लिखा हो रैम ऑप्शनल में, और नीचे पूछा गया हो 1 2 3 करके उसका फुल फॉर्म बताना है, या फिर ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है रैम, और आगे लिख देगा उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरीज कर दे सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो आपको बताना है। तो रैम आगे हो जाएगा ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, एडोब फोटोशॉप आपका क्या है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसमें ऑप्शन आपका दे सकता है, जैसे कि पूछ लीजिएगा, मान लीजिए इस प्रकार से लिख दी कि एडोब सॉफ्टवेयर आपका क्या है, नंबर 1 2 3 4 में आपका पूछ लिया ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो आप फिर किस में लगाएंगे? ग्राफिक सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इस प्रकार से 1 मेगाबाइट में आपके कितने होते हैं? 10 की पावर 6 होगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 10 की पावर 6 बाइट होगा, ऑप्शन सही। ठीक है, जहाँ पे आपको 10 की पावर 6 दिखाई दे, ठीक है, तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। या फिर 1 MB है तो 1024, अगर KB भी लिखा हो इस प्रकार से तो भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, .doc आपकी कौन सी फाइल होती है? MS वर्ड फाइल। ठीक है, .exe फाइल कौन सी होती है? एप्लीकेशन फाइल। .xml फाइल, ये अगर फाइल के नाम अलग अलग दिए हो उसके लिए एक्सटेंशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कनेक्ट होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर है ये आपका और ये कंप्यूटर लगा है, इसको दोनों कनेक्ट करना है और इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके इसमें शेयर करनी है। तो उसके लिए हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वाईफाई की, यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ लिखा हो उसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर मेनू इज ए कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर के जो मेन्यूज होते हैं, यानी कि कंप्यूटर ये है इस प्रकार से। इसमें यहाँ पे आइकन हो सकते हैं, इधर स्टार्ट बार हो सकता है, यहाँ पे टास्क बार हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कमांड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप जहाँ पे दिख जाए वो कमांड लगा दीजिएगा। उसके बाद पूछा है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है, जिसको हम लोग HDD भी बोलते हैं, और इस समय SDD आ चुकी है। दोनों का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेटेस्ट वाले जो गैजेट्स हैं उनके भी फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और मैग्नेटिक डिस्क का हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सेस, आप इसको कर सकते हैं। यूनिक्स आपका क्या है? तो यूनिक्स आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वैसे इस प्रकार से यूनिक्स बोल सकता है, और इसमें 1 2 3 4 करके बोल देगा कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, या फिर आपसे बोल देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर बोलेगा ड्राइवर है, या फिर बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग टिक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। CTRL+M कंट्रोल+M यूज़ करते हैं हम लोग, इम्प्रेस में हो या फिर आपका पावर पॉइंट PPT में हो, इंसर्ट न्यू स्लाइड को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शनल में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फिर से। दी इन ए डॉक्यूमेंट and the order in which is इट इज प्रेजेंटेशन इन रेफरेंस। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन अब इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं।
ठीक है, तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा फिलहाल, क्या होना चाहिए, फिर हम आपको ऑप्शन बताते हैं। तो चलिए आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, फटाफट इनके आंसर आप नीचे कमेंट करके आप बताइए क्या होना चाहिए बिना ऑप्शनल के। ठीक है, इससे ही आपकी तैयारी होगी। आपको क्वेश्चन देख के उसके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको अभी सॉल्व कराता हूँ। तो पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, लिख के आ रहा है दी, और लिखा हुआ है इन द डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इट इज प्रेजेंटेड इज रिफर्ड। अब देखिए क्वेश्चन आधे लोगों को तो देख के समझ में नहीं आएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। अगर इसके ऑप्शन आपको नीचे मिल भी जाएं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, या हिंदी में भी अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो भी हो सकता है ऑप्शन ना निकाल पाए। ठीक है, देखिए आपका सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए बोला गया है जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं और ऑर्डर इन विच आपके प्रेजेंट करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको वो डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड कराते हैं, एज ए इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और लेकिन नीचे भी इसका है रिफर टू एज द डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, 4.2 इज यूज टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब देखिए पावर पॉइंट यूज करना है और प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो हम लोग CTRL प्लस पी क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा CTRL प्लस पी। ठीक है, MS वर्ड्स कम्स अंडर, यानी कि MS वर्ड्स किसके अंतर्गत आता है आपका बेसिकली, तो सिंपल सा है, आपको बता देना है इसमें, ये हमारा आता है MS वर्ड। अब देखिए MS वर्ड अगर खाली लिखा होता है वर्ड कम्स किसके, तो आप माइक्रोसॉफ्ट या इस कंपनी का नाम बताते हैं। अब ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन आता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आप बता सकते हैं ऑप्शन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन आप बताएंगे। नंबर 4 है ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इज रिफर्ड एज ऑर्गेनाइज। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे टाइप के हैं और डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखिए इसमें सिंपल सा है, आपके कंपोनेंट हैं बेसिकली कंप्यूटर के जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, जो कि एकदम सेट है, रिलेटेड करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो ऑप्शन क्या होगा, फाइल सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन होगा सिंपल सा होगा इसका ऑप्शन सिस्टम। ठीक है, SYSTEM। बाकी आपने नोट कर लीजिए ऑप्शन यहाँ पे। CRT का फुल फॉर्म पूछा गया है, CRT स्टैंड फॉर, देखिए मैंने बताया होगा आपको किसमें, जो फुल फॉर्म वाली वीडियोस है उसमें पक्का ये क्वेश्चन होगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आया है तुम्हारे पास कैथोड, CATHODE, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 6 है is an application that allow the user to compose, edit and simple। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी देखिए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। क्या ऑप्शन हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर जो भी हो, ऑप्शन आपको दिखे आप उसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ढूंढा करें। नंबर 7 में पूछा जा रहा है रिफर करना है टू दी लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड। 4.7 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ऑप्शन तो है नहीं आपके सामने, आंसर बताइए इसमें क्या होगा, सिंपल सा आपको बगैर देखे बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। बताइए क्या ऑप्शन आपके अनुसार इसमें होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका बेसिकली, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा फाइल। जो भी आपका स्ट्रक्चर वगैरह है ये सारी चीज़ें हम लोग किस में रखते हैं बेसिकली, डायरेक्टरीज में। ठीक है, या ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टरी रिफर टू लॉजिकल। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा, सॉरी डायरेक्टरी नहीं होगा इसमें, इसमें होगा सिस्टम। ठीक है, होगा आपका सिस्टम होता है वो रिफर करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, फाइल सिस्टम। 4.8 है इट सेल्फ इज ए फाइल ओन्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए इसमें क्या होगा, तो इट सेल्फ फाइल अलाउड ओन्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए क्या ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका आपके अनुसार, नीचे कमेंट करके।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, जैसे कि विंडोज 7 है, 10 है या फिर 11 है, इन सभी में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, डायरेक्टरी। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर आपके बना के रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डायरेक्टरी। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा दी, ये एम यहाँ मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। दी लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर स्विच ऑफ। ठीक है, जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है तो वहाँ पे कंटेंट वो आपका लॉस नहीं होता है। लॉसेज इज कंटेंट व्हेन द पावर ऑफ, आपका कंटेंट आपका लॉस हो जाता है जब आपका सिस्टम ऑफ करते हैं। किस में से? आपके रैम में से। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? रैम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा रैम। जब तक ऑन रहता है तब तक डेटा उसमें रहता है आपका। ठीक है, दी सेल डेट इज यूज इज कॉल्ड, आपकी जो सेल है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। ठीक है, तो ये कुछ थे बेसिकली, ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आपको ऑप्शनल के रूप में सॉल्व किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सही आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कभी कभार गलत हो जाता है ऑप्शन, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट आप लोग करना स्टार्ट कर दें, मैं भी आपको बताता हूँ फिर इनके सही आंसर। ठीक है, पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो टू पेस्ट करना है आपको टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बताया है वहाँ पे। तो कंट्रोल और वी, अब ये नहीं कि आप ढूंढने लगे कंट्रोल प्लस वाला ऑप्शन कहाँ, तो कंट्रोल एंड वी भी वही वही चीज़ है, यानी कि कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो आपका पेस्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल पी से प्रिंट करेगा, कंट्रोल एस से सेव करेगा, एक्स से आपका कट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों का सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेव हो गया, ये हो गया प्रिंट का, और ये हो गया पेस्ट का। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, आपको बतानी है। बहुत सिंपल सा है। स्क्रीन जो आपकी हो गई, ये हो गई आउटपुट। ठीक है, स्पीकर भी हो गया आउटपुट, प्रिंटर भी हो गया आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट। सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए आउटपुट के। ठीक है, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन बोल रहा है। ठीक है, ये एक्सटेंशन वाली वीडियो देख लीजिए। पेंट में आपकी देखिए कौन सी एक्सटेंशन आती है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पेंट, जब एमएस पेंट में हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें बीएमपी, जिसको कि बिट मैप इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा। डीओसी के लिए आपका हो गया एमएस वर्ड। ठीक है, ये अलग इसका फाइल का यूज़ करते नहीं हम लोग। और ये हो गया हमारा पावर पॉइंट का। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। ओटीपी का फुल फॉर्म देखिए कितना सिंपल है। वन टाइम पासवर्ड, वंस नहीं होगा, नहीं ट्वाइस होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, सीसी स्टैंडर्ड फॉर सीसी हम लोग ईमेल में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसे कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग, तो हेल्प के लिए हमने बताया F1 की, सभी में होता है F1, सभी सॉफ्टवेयर्स में। साइज ऑफ IPv4, IPv4 का साइज होता है 32, IPv6 का होता है 128। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। IPv4 का 32, IPv6 पूछा जाए तो 128। ठीक है, और सबनेट मास्क अगर पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा 255 255.255.255.0 सबनेट मास्क की बेसिकली आएगा ना, एडवांस क्वेश्चन में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस टूल टू सेंड मैनी लेटर, आपको लेटर्स भेजने हैं बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस में। तो व्हाट इफ फंक्शन है। ठीक है, मेल मर्ज है तो मैनी मेल मर्ज ही बेसिकली होगा, ज़्यादा मैसेज हमको अगर भेजने हैं एक साथ बल्क में। ठीक है, तो मेल मर्ज। ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ, आपको पता ही है, ऐसे सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, आपका कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारे पास सुपर। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। इजी से क्वेश्चन। चलिए ट्रू फॉल्स बताइए फटाफट नीचे कमेंट करके। 2.1 है यहाँ से। ठीक है, तो पहले ये आप लोग पहला नंबर देख लीजिए, फिर मैं नीचे कर दूंगा, उसका बताइए क्या होना चाहिए।
एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप डेट रिप्रेजेंट करता है आपका टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस ऑफ फाइल आर डिलीटेड इज कॉल्ड रिसाइकल बिन। देखिए डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं वो आपके टेम्परेरी आइकन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जब उसको डिलीट करते हैं और वो जाता है हमारा रिसाइकल बिन में, तो क्या वो सही है? तो बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन हो जाएगा पहले का ट्रू। ठीक है, अब इसमें बताइए फटाफट ऑप्शन पहले देख के लिए नीचे कमेंट करिए, ट्रू फॉल्स कमेंट करना स्टार्ट, फिर मैं एक एक बताता हूँ। 2.2 एब्सोल्यूट सेल्स रिफरेंसिंग है आपका, ऑलवेज रिफर टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट। एब्सोल्यूट सेल तो क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन स्पेसिफिक हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? ऐसे हार्डवेयर है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेसिफिक हार्डवेयर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आईएसपी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर, तो देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, हो जाएगा फॉल्स। आईएसपी तो प्रोवाइड करता है आपको इंटरनेट सर्विस। ई पेमेंट कैन नॉट बी डन बाय यूपीयू, तो ये भी देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका हो जाएगा आएगा आपका ई पेमेंट है ना, ऑनलाइन पेमेंट हमको करनी है डन बाय यूपीआई, तो ये हो जाएगा ट्रू। फ्लिपकार्ट जो आपका इस एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, देखिए क्वेश्चन नेगेटिव पूछ लिया। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो बिल्कुल सही है। ईमेल इज एलिगेंट मेल, तो ये देखिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इतने यही आपने अगर टिक किया हो तो नीचे बता दीजिए कमेंट में। दो और आ गए आपके सामने। मोबाइल है और हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर डिवाइस, तो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू पिक्चर, बिल्कुल गलत है। पिक्चर और ऑडियो मूवी लिंक इमेज कुछ भी कर सकते हैं, हाइपर लिंक यानी कि एक से दूसरे इमेज को लिंक करके ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं ओपन इसको आपके सामने रख देता हूँ। 7 आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था IPv4 का साइज, अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया IPv6 का साइज, तो क्या मुझको बताने की ज़रूरत है? तो अब बिना देखे ही पहले ही आप इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 128 इसका हो गया आंसर। और देखिए जो आपको पहले आ रहा है वो बता देते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट और आपके लैंडस्केप आपके क्या हैं? तो जाहिर सी बात है आपके पोर्ट्रेट और आपके लैंडस्केप आपके जो हैं वो आपके जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यानी कि पीडीएफ रीडर हो, ठीक है, जैसे ऐसे ही हमारा एडोब रीडर है, ठीक है, एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट, एक्सेल, किसी में भी हो, बेसिकली ये एक ये जो होता है पेज का सेटअप है, ठीक है। तो और ये प्रिंट के समय यूज़ किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? पेज ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। मिटा देता हूँ मैंने तो फिर दिक्कत होगी समझने में। अब एक एक तरफ से समझ लेते हैं। एन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड विद ईमेल इज टर्म्ड एज 4.1, बताइए क्या होगा इसमें ऑप्शन? तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि ईमेल के माध्यम से, यानी कि हमारा जैसे मान लीजिए ईमेल होता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं टू, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे हमको लिखना होता है मैसेज, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन होता है एक क्लिप टाइप की बनी होती है कुछ इस प्रकार से, जो कि ऐसे अटैचमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेंड करना है ईमेल के माध्यम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अटैचमेंट, ठीक है। दी सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, सेंट्रल मॉड्यूल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाता है? तो हो जाएगा कर्नल मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मॉड्यूल बोला, कर्नल मॉड्यूल होगा, ठीक है, मॉड्यूल भी तो यूज़ किया है, ठीक है। पोर्टेंट मैंने बता दिया। दी फीचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ टू यूज़र टू सेव वेबसाइट इन लिस्ट टू एक्सेस लेटर, यानी कि बाद में एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जो ब्राउज़र्स होता है उसमें देखिए मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिंक्स ऐड करके रखे हैं अपनी साइट्स के जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऐसे बुकमार्क इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको वहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा एज ए बुकमार्क, ठीक है।
असेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, ठीक है। 4.5 में बताइए क्या होगा ऑप्शन। ई गवर्नेंस सर्विसेज है जो कि ऐसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें इसमें जो ऑप्शन अगर आपको दिए जाएंगे तो इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ ऐप्स के नाम दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐप्स के नाम आपको बताना, जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन इसमें होगा, जैसे कि उमंग ऐप हो सकता है, ठीक है, यूपीआई हो सकता है, भीम हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐप्स के नाम दिए जाएंगे, इसमें से ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेज है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक पेज ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं तो हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, स्लाइड, ठीक है। स्लाइड होगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। स्लाइड जो होती है ऐसे प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, इसका मैंने बता दिया 128, ठीक है। लास्ट के तीन और बता देते हैं, नीचे बताइए क्या होना चाहिए। द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ ए लाइनक्स फाइल, बताइए पहले कमांड इसका बताइए क्या होगा ऑप्शन 10 का, फिर बाकी बताते हैं आपको। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है कमांड है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ कमांड दी जाएंगे, जैसे कि कैट कमांड हो सकता है, बैट कमांड हो सकता है, कॉपी कौन कमांड हो सकता है। तो इसमें तो ऑप्शन बेसिकली जो होगा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, कैट इसका जो है राइट आंसर होगा। अगर आपको कैट कमांड दिखाई दे, अगर लाइनक्स का क्वेश्चन हो तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, एक फाइल से दूसरे में ले जाना है हमको, ठीक है। तो सिंपल सा है, यानी कि उसको कट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कट। क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज, तो देखिए क्राइम हमारा किस में आता है, साइबर में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा साइबर, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे फिलहाल, मैं देख लेता हूँ काउंट करके, ठीक है। तो 10 आपके ये हो गए, ठीक है। 20 ये हो गए आपके, और ये होगा 30, ये होगा 40, ठीक है। और ये होगा 50, और इसके बाद ये हो गए आपके 60, और ये हो गए 70, ठीक है। 70 अभी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। 30 और बताने हैं, चलिए 30 क्वेश्चन आपको हम और सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। तो हम आते हैं ईमेल मैसेजिंग के क्वेश्चन, कुछ हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेड कंटेंट में है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, आ जाएगा अगर आपके में तो बहुत अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कुछ 30 क्वेश्चन, और 100 का मैं पूरा करा देता हूँ आपको, ठीक है। उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया था, बताइए क्या ऑप्शन होगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ऑप्शन बताइए। इसमें आंसर मैंने हाइड कर दिया है, आंसर इसी में अवेलेबल है, नीचे कमेंट करके बताइए, फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। तो उमंग ऐप को यूज़ किया गया था, शुरू किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 23 नवंबर 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी लूँगा क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। उसके बाद है सैंपल है 123 और @याहू लिखा है, यूज़र कौन सा है, इसमें से सही बताइए। व्हाट इज द यूज़र नेम ऑफ सैंपल 123 @yahoo.com, सैंपल या फिर yahoo.com, बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन होगा सैंपल 123, ठीक है। ऐसे यूज़र जो पूछा गया है, यूज़र का नाम बताना है आपको, यूज़र कौन है इसमें, यूज़र नेम आपका क्या है, यही तो है। डोमेन नेम पूछता तो आप ये बताते, ठीक है। और आपका जो है वो दो जो डोमेन को और इसको कनेक्ट करता है। ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वालों को क्या कहते हैं, तो ब्लॉग के लिए जो कंटेंट लिखता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ब्लॉगर है तो जाहिर सी बात है ब्लॉगर ही बोलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अटैचमेंट जीमेल, हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पे कोई क्वेश्चन लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। जीमेल पे जो हम लोग अटैचमेंट सेंड करते हैं उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है, मुझे तो पता है क्योंकि हम लोग डेली आप लोगों को पीडीएफ भेजते हैं। तो सी ऑप्शन बनेगा, 25 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो ड्राफ्ट में चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट, कौन सी सोशल साइट इसमें नहीं है, बताइए। ट्विटर है, ये भी है अमेजॉन, आपकी ई कॉमर्स है तो अमेजॉन ऑप्शन हो जाएगा। पीओएस का पूरा नाम बताना है, बताइए क्या होगा। पॉइंट ऑफ सेल, पिक्चर ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ सेल, ए ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। मेल सर्व मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है, बताइए। IMAP, POP3, SMTP या FTP, मेल के लिए होता है POP3, ठीक है।
2FA का फुल फॉर्म बताइए। ये क्वेश्चन हमारे उसमें नहीं होगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस समय जो यूज़ करते हैं, यानी कि यूट्यूब में भी हमारे पास आ चुका है। टू ऑथेंटिकेशन ईमेल में भी है, सभी में आपका आपके व्हाट्सएप में भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डी। एसएमटीपी का प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है? एसएमटीपी का जो प्रयोग है हम लोग करते हैं, सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ए और बी, फ्रॉम द यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू यूएसएसडी सर्विस? यूएसएसडी सर्विस के लिए कौन सा कोड यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं डायलिंग के लिए? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बनेगा *99#। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें तो आंसर मैंने आपको दिखाई दिया। वेयर इज द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल? आपकी होती ए में, यानी कि बॉडी में। ठीक है। लाइव वीडियो निम्न में से किस पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए फेसबुक पे देखिए ऑप्शन होता है। ठीक है, ट्विटर पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है। ठीक है, तो मेरा मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन दिया है इन लोगों ने। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी तो लाइव लाइव वीडियो कर सकते हैं स्ट्रीमिंग। ऑप्शन गलत लग रहा है, ट्विटर पे तो नहीं कर सकते हैं, ट्वीट करने का होता है। चलिए फिर इसमें जो ऑप्शन है यही लगा लीजिए, फेसबुक ही लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सेपरेट यूजर आईडी करता है आपका? मैंने अभी आपको बताया @ ही आपका करता है। अभी ये जीमेल पे मैंने बताया था, अभी देखिए आ गया। अलीबाबा बिलोंग करता है किस कंट्री से? जो आपके अलीबाबा जो साइट है आपकी, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा, ये जो साइट है ये आपकी बिलोंग करती है कहाँ से? सी हो जाएगा, चाइना से। ठीक है। B2B का फुल फॉर्म बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। B2B का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? ऑप्शन बिजनेस टू बिजनेस, बोथ ऑफ, या बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा? ये 15 है ना, ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। 16 नंबर है, कैन बिना विषय लिखे मैसेज भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, ट्रू है। इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? बताइए ईमेल में से कौन सा नहीं है? स्पेस, तो स्पेस है वो नहीं होगा। अंडरस्कोर लगा सकते हैं, सारी चीज़ हो जाएंगी। टेलनेट प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, बताइए। ऑप्शन बनेगा डी, SMTP। ठीक है। विच ऑफ द इज नॉट अ सोशल साइट? इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है? ए, अमेजॉन जो है सोशल साइट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ई गवर्नेंस प्रक्रिया बता पाते हैं, यानी डज ई गवर्नेंस प्रोसेस चेंज? डी होगा, यानी कि सभी। ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ उमंग ऐप आपकी किस लिए यूज़ करते हैं? तो बी ऑप्शन बनेगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाउ मनी लैंग्वेजेस डज उमंग ऐप सपोर्ट? कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है? डी होगा, 13 लैंग्वेजेस। ठीक है। उमंग ऐप जो है आपकी मेक करता है फॉलोइंग सर्विसेज? डी ऑप्शन होगा, इनकम टैक्स, ये सारी फाइलें जो हैं, बुकिंग ऑफ गैस सिलेंडर, सॉल्विंग आधार कार्ड, ये सारा काम ये करता है। ठीक है। ईमेल एड्रेस का पहला भाग आपका क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं, बी होगा, यूजर नेम। सेकंड भाग आपका होता है जो कि @ होता है, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, और लास्ट में आपका डोमेन नेम। निम्नलिखित में से कौन सा जो निःशुल्क वेब है आपका, जिस पे ईमेल आप भेज सकते हैं? तो निःशुल्क के लिए हमारा याहू, जीमेल, बोथ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ। ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 95 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट? तो बताइए कौन सा होगा इसमें से? तो बी ऑप्शन होगा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है। ब्लॉग पर संग्रह है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ योर प्रीवियस पोस्ट। बिल्कुल सही है। व्हाट डज एम मीन्स इन SMTP? एम सिंपल मेल। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, मेल। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर गवर्नेंस? ठीक है, यानी कि शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए? सी का ऑप्शन बनेगा, ई गवर्नेंस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द देयर ईमेल? में आपके कितने पार्ट होते हैं? सी हो गया, यानी कि 3 पार्ट आपके होते हैं। ठीक है। एक आपका जिसमें टू वाला सेंडिंग वाला होता है, एक बॉडी होता है, और एक आपका सब्जेक्ट वाला है, एक आपका बॉडी। ठीक है, ये 3 पार्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ईमेल में, मेल एड्रेस में, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में, ठीक है, सॉरी, वो आपका मैंने बता दिया, वो बॉडी का बता दिया। ठीक है, बेसिकली 3 होते हैं, यूज़र नेम आपका और ये डोमेन वगैरह। ठीक है। तो ये थे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर MNR5 का। तो ऑल द बेस्ट अभी को कल के एग्जाम के लिए। और जितने भी क्वेश्चन प्लस ये जो PDF नोट दी गई हैं, जो लोग परचेज किए होंगे उनके में ये सारी ऐड हो गई होंगी। ठीक है, लगभग सभी के यहाँ पे ईमेल ऐड है, जाके सारी ओपन कर लें और ये
जो मैंने सॉल्व कराया है यहाँ पे सब अवेलेबल है। ठीक है, इसको परचेज, इसको देख लें, प्लस इसको देख लें, प्लस जो ये सॉल्व करवाया इसको देख लें। 100% आपका काम हो जाएगा। आपको अच्छे अच्छे कोशिश करेंगे 80 से 90 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, अगर आपने सारे वीडियोस पीडीएफ नोट आपने देखी होंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कर दें, कंटिन्यू बने रहें, नोट परचेज करें और क्लासेस देखें।